नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रैशनल मराठी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मगध सम्राट बिंबिसार की प्रिय रानी खेमा के बारे में एक रोचक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। बेइंतहा सुंदर थी रानी खेमा, मगध सम्राट बिंबिसार की प्रिय रानी। उन्हें अपने रूप पर बहुत अभिमान था। बुद्ध को बहुत नापसंद करती थी। आखिर धम्म की शरण जा भिक्खुनी बनकर धन्य हुई। बिंबिसार अक्सर वेनुवन में भगवान बुद्ध के दर्शन करने और देशना सुनने जाते थे, लेकिन रूपवती रानी खेमा साथ नहीं चलती थी। बिंबिसार की बहुत चाह थी कि रानी खेमा एक बार तो तथागत की धम्म देशना सुने। रानी खेमा का जन्म सागल देश, जो अब का सियालकोट पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। राजकुमारी रूपवती होने के साथ गुणवती भी थी। दरअसल भगवान बुद्ध अपने उपदेशों में शरीर और संसार को क्षणभंगुर और अनित्य बताते हुए सौंदर्य की प्रशंसा नहीं करते थे। बस रानी खेमा को यही बात अखरती थी। उन्हें आशंका थी कि यदि वह भगवान के सम्मुख जाएगी तो कहीं उसके अति सुंदर सौंदर्य को तुच्छ न बता दे। एक दिन युवा सम्राट बिंबिसार ने वेनुवन के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा कर खेमा को वेनुवन जाने के लिए प्रेरित किया। सम्राट को आशा थी कि इस बहाने रानी वेनुवन जाएगी तो वहां ठहरे हुए भगवान के दर्शन कर देशना भी सुन पाएगी। एक दिन रानी खेमा दास दासियों के साथ वहां गई। वेनुवन की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर रानी का मन प्रसन्नता से झूम उठा। जब वह महल की ओर वापस जाने लगी तो बिंबिसार के कहे अनुसार रानी को वेनुवन के उसी पदमार्ग से ले जाया जा रहा था जहाँ वृक्ष के नीचे तथागत शांत चित्त में विराजमान थे। भगवान को खेमा और उसकी मनोदशा के बारे में पूरा पता था। खेमा ने भव्य आभा से प्रकाशित हो रहे बुद्ध को विराजमान देखा। बुद्ध की रानी खेमा के लिए करुणा जागी और अपने दिव्य प्रभाव से रानी को संसार के सत्य का ज्ञान देना उचित समझा। शाक्य मुनि ने अपने अलौकिक प्रज्ञाबल से रानी के मनोदशा में एक अति सुंदर अप्सरा प्रकट की, जो अपने कमनीय हाथों से बुद्ध को पंखा झल रही थी। रानी यह देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो गई। रूपवती रानी के देखते देखते वह सुंदर अप्सरा प्रौढ़ हो गई और बूढ़ी भी हो गई। उसका सारा रूप नष्ट हो गया, दांत टूट गए, कमर झुक गई, रूप यौवन देखते ही देखते ढल गया। आगे देखा कि सुंदरी कंकाल मात्र रह गई। उसकी कमर झुककर गिर पड़ी और आखिर मर गई। रूप गर्विता रानी खेमा को होश आया कि सुंदर रूप की भी यही अंतिम परिणति है, फिर अहंकार किस लिए। ओह, देखते ही देखते सुंदर रूप की इतनी भयंकर परिणति। खेमा के मन में एक बिजली सी कौंध गई। क्या मेरी भी ऐसी ही दुर्दशा होगी? उनमें उसी समय धम्म सवेक जागा और भगवान की शरण में गई। अपनी भूल को जान पाई। शास्ता ने अपनी करुणा से उन्हें समझाकर धम्म का उपदेश दिया। रूपवती, बुद्धिमती और गुणवती रानी खेमा का सारा घमंड चूर चूर हो गया। भगवान बुद्ध के दर्शन कर वह अपने महल आई। प्रवज्ञा लेकर भिक्षुणी बनने की प्रबल इच्छा जागी। इसके लिए अपने पति मगधराज बिंबिसार से विनम्र अनुमति चाहिए। अपनी प्रिय पत्नी से वियोग की बात सुनकर राजा का मन तड़प उठा। राजा अपनी जीवन संगिनी के मंगलकारी बुद्ध धम्म और संघ के पद पर आगे बढ़ने में बाधक नहीं बनना चाहते थे। बिंबिसार ने सारी स्थितियों पर विचार कर खुद को संभाला और खुशी से रानी को प्रवज्ञा की अनुमति दे दी। रानी ने विधिवत प्रवज्ञा लेकर काषाय वस्त्र धारण किए और भिक्षुणी संघ में शामिल हुई। कठिन ध्यान साधना का अभ्यास करते हुए भिक्षुणी खेमा ने जल्दी ही अरहत पद प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें महाप्रज्ञावती की उपाधि देकर सम्मानित किया। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद दाह संस्कार के दौरान भिक्षुणी खेमा ने बुद्ध के एक दांत को रखकर राजा ब्रह्मदत्त को दे दिया। बाद में उसे कलिंग राज्य में 800 साल तक बौद्ध सम्राटों द्वारा पूजा गया। साल में एक बार शोभा यात्रा निकाली जाती थी। उसे दंतपुरी और जगन्नाथपुरी कहते हैं। बुद्ध के 100 नामों में से एक नाम जगन्नाथ है। उस पवित्र दांत को अपने राज्य में रखने के लिए राजाओं में युद्ध होने लगे। आखिर वहाँ की राजकुमारी हेमाली अपने बालों में उस पवित्र दांत को छुपाकर जोखिम भरी समुद्री यात्रा द्वारा सन 301 में सिंहल देश श्रीलंका के बौद्ध उपासक सम्राट के पास ले गई। उसका वहाँ भव्य स्वागत हुआ। आज वह दांत श्रीलंका के कैंडी शहर में एक विशाल प्राचीन बौद्ध विहार में सुरक्षित है। यूनेस्को ने भगवान के अस्थि विशेष यानी टूथ रेलिक्स के इस विहार को 1998 में विश्व धरोहर घोषित किया, जहां दुनिया भर के आस्थावान लोग
दर्शन करने आते हैं। सियालकोट की राजकुमारी और शाक्यमुनि बुद्ध के परम उपासक मगध सम्राट बिंबिसार की प्रिय रानी खेमा धम्म की शरण जाकर धन्य हो गई। महाप्रज्ञावती महाथेरी भिक्खुनी खेमा को वंदन। सबका मंगल हो, सभी प्राणी सुखी हो। धन्यवाद दोस्तों।